दिल्ली 24 जून 2025 मंगलवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख, मोदी का शांति वार्ता संदेश। एक तरफ जब अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध चल रहा है, एक तरफ जब अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में कूद चुका है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने शांति व वार्ता का संदेश दिया है और कहा है कि केवल कूटनीति और संवाद के जरिए ही विश्व की किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है। अमेरिका के युद्ध में कूदने के बाद ईरान के राष्ट्रपति श्री मसूद पेजेकिशियान ने श्री मोदी से फोन पर वार्ता की, जिसमें श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए जरूरी है कि वार्ताओं और संवाद के माध्यम से समस्या का हल किया जाए और हर स्तर पर शांति का वातावरण बनाकर रखा जाए। भारत का मानना रहा है कि युद्ध से केवल विनाश ही होता है और वार्ता से ही विध्वंस के रास्ते का अंत किया जा सकता है। जहाँ तक ईरान व इजराइल का संबंध है, तो भारत के दोनों देशों के साथ ही मधुर संबंध है। ईरान के साथ भी इसका गहरा नाता नागरिकों से लेकर आपसी तकनीकी व कूटनीतिक सहयोग में रहा है और इजराइल के साथ भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसका सहयोग है। परंतु आज ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल व अमेरिका जो हाय तौबा मचा रहा है, उसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर पहले से ही हस्ताक्षर करने वाला देश है, जबकि इजराइल के पास भी परमाणु शक्ति है, परंतु इसने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं। इस मामले में देखा जाए तो ईरान का पलड़ा भारी है, मगर इजराइल, अमेरिका व कुछ पश्चिमी देश इस तर्क को मानने के लिए राजी नहीं है और उनका कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने की तरफ अग्रसर है और इस संबंध में उनका ईरान परमाणु बम बनाने की तरफ अग्रसर है और इस संबंध में अपने देश के परमाणु ठिकानों पर यूरेनियम का परिशोधन कर रहा है। ईरान का कहना है कि अगर परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसका इरादा परमाणु शक्ति हथियाने का बिल्कुल नहीं है। इस संदर्भ में भारत की भूमिका इतनी है कि वह दुनिया को समझाने के लिए ऐसी जटिल समस्याओं का हल आपस में बातचीत करके भी खोजा जा सकता है। इसके लिए पूर्ण युद्ध जरूरी नहीं है। श्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुई अपनी बातचीत में स्पष्ट रूप से इजराइल ईरान युद्ध के आगे बढ़ने पर गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि भारत शांति और मानवता के पक्ष में खड़ा है, अतः सर्वप्रथम युद्ध बढ़ने के आसार कम किए जाने चाहिए। यह कार्य वार्ता और कूटनीति के जरिए ही हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि भारत क्षेत्र स्थिर व शांति का समर्थन करता है। जाहिर है कि भारत का मत अमेरिका द्वारा युद्ध को भड़काने के पक्ष में नहीं है।
अरे यार, फिर भी कूटना तो फिर भी पड़ेगा। हाँ, नहीं, ये वाली इसमें। है? हाँ। दुनिया को समझाने के लिए ऐसी जटिल समस्याओं का हल आपस में बातचीत करके भी खोजा जा सकता है। इसके लिए पूर्ण युद्ध जरूरी नहीं है। श्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुई अपनी बातचीत में स्पष्ट रूप से इजराइल ईरान युद्ध के आगे बढ़ने पर गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि भारत शांति और मानवता के पक्ष में खड़ा है, अतः सर्वप्रथम युद्ध बढ़ने के आसार कम किए जाने चाहिए। यह कार्य वार्ता और कूटनीति के जरिए हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता व शांति का समर्थन करता है। जाहिर है कि भारत का मत अमेरिका द्वारा युद्ध को भड़काने के पक्ष में नहीं है और वह ईरान के भी ऐसे प्रयासों का भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि 2005 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरुद्ध भी मतदान किया था। उस समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नित्य यूपीए सरकार थी। अतः आज यदि कांग्रेस यह कर रही है कि मोदी सरकार की आंखें मीच कर ईरान का समर्थन करना चाहिए, तो उसे सबसे पहले अपने इतिहास को ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। श्री मोदी का रुख पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि ईरान से हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच भी दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। जिस तरह ईरान में हाल के युद्ध में हजारों नागरिक फंसे हुए हैं, उन्हें भारत भेजने में भी ईरान की सरकार भारत सरकार से पूरा सहयोग कर रही है। इस बात के लिए श्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया। ईरान के साथ भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध भी बहुत गहरे हैं, जिसका प्रमाण इसका साबहारा बंदरगाह है, जो भारत के सहयोग से बना है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बने गवादर बंदरगाह का यह माकूल जवाब है, जिसका इस्तेमाल चीन बखूबी करता है। अतः ईरान राजनीतिक तौर पर भी भारत का सहयोगी है। इसके साथ ही ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर भी कई बार भारत का समर्थन किया है। जहां तक इजराइल का संबंध है, तो इसने हाल की पहलगाम घटना के बाद भारत को पूरा समर्थन दिया, मगर ईरान को पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में अमेरिका का यह क्षेत्रों में आतंकवाद संगठन को समर्थन देना भी बंद करना होगा, क्योंकि इजराइल व अमेरिका का यही कहना है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह व हुती जैसे संगठनों का खुला समर्थन करता है। इनका मानना है कि यदि ईरान परमाणु बम बना लेता है तो क्षेत्र को आतंकवादी शक्तियां इसका अधिग्रहण कर सकती हैं, परंतु ईरान के परमाणु कार्यक्रम में रूस सहयोग कर रहा है और इसका कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। कुल मिलाकर स्थिति इतनी जटिल हो चुकी है कि इसका समाधान केवल श्री मोदी के वार्ता के संवाद के फार्मूले से ही
निकाला जा सकता है। इजराइल ईरान में अमेरिका जिस तरह कूदा है, उसे लेकर भी खुद अमेरिका में ही कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस बारे में राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई जा रही है। सुरक्षा परिषद क्या हल दे पाती है, यह देखने वाली बात है। दोस्तों, मोदी का शांति वार्ता संदेश। भैया, हमारे मोदी जी विश्व के शांति दूत हैं और भैया वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वार्ता से ही हर समस्या का समाधान होता है और होना भी चाहिए, ये हमारे पीएम मोदी साहब का कहना है। और भैया, नोबल पुरस्कार के हमारे पीएम ही दावेदार है मोदी जी। शांति वार्ता के बीच में अमेरिका तो भैया झगड़ालू आदमी है, उसने तो अपने हथियार और बेचने हैं, परमाणु बम बेचने हैं, वो दादागिरी, और भैया वो तो घमंड ऐठ में घूम रहा है। तो हमारे मोदी पीएम का सही कदम है कि शांति वार्ता संदेश। अच्छा जी दोस्तों।